नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 3 तारीख जल्द ही आ रही है और लोगों को एक बहुत ही बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से देश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की सूची जारी की गई है। यानी कि देश में, पूरे देश में कौन कौन से इलाके रेड जोन है, कौन कौन से इलाके ग्रीन जोन है, कौन कौन से इलाके जो है वो ऑरेंज जोन है, इनकी सूची जारी की गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश में इस वक्त 130 जिले ऐसे हैं जो रेड जोन हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्यों में कितने रेड जोन हैं, कितने ऑरेंज जोन हैं और कितने ग्रीन जोन हैं। आपको बता दें कि जो रेड जोन है, उस रेड जोन में अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो इन सभी रेड जोनों में जो है राहत किसी भी तरह की नहीं मिलेगी, लॉकडाउन उसी तरह से रहेगा। वहीं अगर ऑरेंज जोन की अगर बात करें तो ऑरेंज जोन में भी इतनी कुछ राहत नहीं मिलेगी, शर्तों के साथ राहत मिलेगी। और वहीं अगर ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में उद्योग होंगे, धंधे होंगे, दुकान होंगी, ये सभी खुलने के आदेश दिए जाएंगे, लेकिन जो भी सुरक्षा के जो इंतजाम है उन सभी का पालन करना होगा। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और जो स्टाफ की कमी, अपने दुकान में या फिर शॉप में गर्दी नहीं करना, ऐसी चीज़ों का ध्यान ग्रीन जोन में भी रखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्यों में कितने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन है। जो सूची आई है वो सभी राज्यों के हैं और यूनियन टेरिटरीज़ के हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसमें एक रेड जोन है, ऑरेंज जोन कोई भी नहीं है, ग्रीन जोन 2 है, यानी कि टोटल 3। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में 5 जोन है जो रेड है, और जो ऑरेंज है वो 7 जोन है और ग्रीन जोन 1 है, कुल मिला के 13। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक भी रेड जोन नहीं है, एक भी ऑरेंज जोन नहीं है, और 25 के 25 डिस्ट्रिक्ट्स जो यहाँ पर हैं वो ग्रीन जोन में हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। आसाम की अगर बात करें तो आसाम में भी एक भी रेड जोन नहीं है, 3 ऑरेंज जोन है और 30 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ग्रीन जोन में आते हैं। तो ये आसाम के लिए भी अच्छी खबर है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 5 रेड जोन है, 20 ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन है, 13 ग्रीन जोन है। बिहार के बाद चंडीगढ़ की बात करेंगे। चंडीगढ़ में 1 रेड जोन, ऑरेंज जोन 1 भी नहीं, ग्रीन जोन 1 भी नहीं। और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ जो है ये यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर एक ही डिस्ट्रिक्ट है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 रेड जोन है, 1 ऑरेंज जोन है और 25 जो है वो ग्रीन जोन है। और दादरा नगर हवेली की अगर बात करें तो यहाँ पर रेड और ऑरेंज जोन नहीं है, बल्कि ये भी यूनियन टेरिटरी है, ये भी ग्रीन जोन में आती है। यानी कि दादरा और नगर हवेली में भी जो है राहत मिलेगी। दमन और दीव की अगर बात करें तो दमन और दीव में भी 2 ग्रीन जोन है, ऑरेंज और रेड जोन नहीं है यहाँ पर। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट जो है सभी रेड जोन में आते हैं, यानी कि दिल्ली को किसी भी तरह की राहत आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी। बात करें गोवा की तो गोवा में यहाँ पर जो रेड जोन है वो 1 भी नहीं है और ऑरेंज जोन भी यहाँ पर नहीं है और 2 यहाँ पर जो है ग्रीन जोन है। इसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात में 9 रेड जोन है, 19 ऑरेंज जोन है और 5 यहाँ पर ग्रीन जोन है। गुजरात के बाद बात करेंगे हरियाणा की तो हरियाणा में 2 जो है वो रेड जोन है, 18 ऑरेंज जोन है और 2 ग्रीन जोन है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 भी रेड जोन नहीं है, 6 ऑरेंज जोन है और 6 ग्रीन जोन है। तो ये अच्छी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए भी। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 4 जो है रेड जोन है, 12 ऑरेंज जोन है और 4 जो है यहाँ पर ग्रीन जोन है। झारखंड की बात करें तो 1 रेड जोन है, 9 ऑरेंज जोन है और 14 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर वो ग्रीन जोन में है। कर्नाटक की बात करें तो 3 यहाँ पर रेड जोन में है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ऑरेंज जोन में है और 14 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में आ रहे हैं। और अगर बात करें केरला की तो केरला में 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो रेड जोन में है, 10
जो है वो ऑरेंज में है और 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में 2 ऑरेंज जोन में है और ग्रीन और रेड जोन में यहाँ पर कुछ नहीं है। और लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप में 1 ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन और रेड जोन यहाँ पर नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 9 जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में है, 19 जो है वो ऑरेंज जोन में है और 24 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के 14 जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस वक्त रेड जोन में यानी कि हॉटस्पॉट हैं, 16 जो है वो ऑरेंज जोन में है और 6 ग्रीन जोन में है। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में 16 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में है यानी कि ऑरेंज और रेड जोन मणिपुर में नहीं है। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में 1 जो है वो ऑरेंज जोन में है और 10 जो है वो ग्रीन जोन में है, रेड जोन में यहाँ पर कुछ नहीं है। मिज़ोरम की अगर बात करें तो मिज़ोरम में भी रेड और ऑरेंज जोन में कुछ भी नहीं है, 11 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ग्रीन जोन है, तो ये मिज़ोरम के लिए भी अच्छी खबर है। नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में भी जो रेड और ऑरेंज ये यहाँ पर एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, 11 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सभी ग्रीन जोन में है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में है, 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज जोन में है और 21 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है। इसके अलावा पुडुचेरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में 1 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज में है, रेड में एक भी नहीं है और 3 जो है वो ग्रीन जोन में है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड जोन में है, 15 जो है वो ऑरेंज जोन में है और 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो ग्रीन जोन में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो रेड जोन में है, 19 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज जोन में है और 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो इस वक्त ग्रीन जोन में है। और राजस्थान के बाद सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पर रेड और ऑरेंज जोन में एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है और जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो ग्रीन जोन में है यानी कि सिक्किम में किसी भी तरह का प्रभाव दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त कोरोना वायरस का। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु के 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस वक्त रेड जोन में है और अगर बात करें तो ऑरेंज जोन की तो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ग्रीन में है यानी कि वहाँ पर कोई भी संक्रमण नहीं पाया गया है पिछले कुछ दिनों से। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के 6 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में, 18 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज में और 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है। तेलंगाना के बाद बात करेंगे त्रिपुरा की तो त्रिपुरा के रेड जोन में एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऑरेंज जोन में 2 डिस्ट्रिक्ट है और ग्रीन जोन की अगर बात करें तो ग्रीन जोन में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है वो रेड जोन के डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 19 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के वो रेड जोन में है। 36 डिस्ट्रिक्ट अगर की बात करें तो ये 36 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के हैं वो ऑरेंज जोन में है और 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में महज 1 ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में है, 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज जोन में है और 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में है, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑरेंज जोन में है और 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है। अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जो जोन है उनकी संख्या मैं आपको बता देता हूं कि रेड जोन जो है वो 130 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं पूरे देश में जो इस वक्त रेड जोन है, 284 जो डिस्ट्रिक्ट है वो है इस वक्त ऑरेंज जोन और वहीं जिन्हें राहत मिलेगी वो है 319 जोन यानी कि ग्रीन जोन। कुल मिलाकर 733 जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ पर उनमें से ये जो आंकड़े हैं ये जो है सरकार ने रखे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें तो जो देश के मुख्य राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उसके बाद महाराष्ट्र या फिर दिल्ली की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, तो ये ऐसे जो बड़े राज्य हैं यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो रेड जोन की संख्या है वो
सभी जो राज्य हैं उनसे ज़्यादा है। अगर ये राज्य अगर नहीं खुलते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर जो है ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो इसी तरह से चरमराई हुई रहेगी। अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ हैं, उन सभी राज्यों के जो ये सब इलाके हैं इन्हें रेड से ऑरेंज जोन में और ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में लाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लिस्ट थी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की जो केंद्र सरकार ने जारी किया था। अब इन्हीं के आधार पर जो है इन इलाकों को जो है राहत दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि देश के बड़े राज्य उनमें कौन कौन से इलाके हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, शहादरा, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली, ये जो सभी 11 ज़िले हैं दिल्ली के, ये सभी के सभी जो है वो रेड जोन में है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 14 रेड जोन है। उसके अंदर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यावतमल, औरंगाबाद, सातारा, धुले, अकोला, जलगांव और मुंबई के जो सबअर्बन के इलाके हैं ये सभी जो है हॉटस्पॉट यानी कि ग्रीन जोन जो है वो घोषित किए गए हैं। अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और ऐसे में मुंबई में रेड जोन होना ये अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लगभग 19 ज़िले ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं। कौन कौन से हैं वो? आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली, ये जो इलाके हैं ये उत्तर प्रदेश के जो है वो इस वक्त रेड जोन में है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 8 जो है वो रेड जोन है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालवाड़ा, ये जो इलाके हैं वो यहाँ पर रेड जोन में आते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बाड़वानी, पूर्वी निमाड़, देवास और ग्वालियर, ये जो इलाके हैं ये रेड जोन में आते हैं। तो ये थे देश के कुछ ऐसे बड़े राज्य, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। और अगर बात करें तो ये सभी राज्य जो है ये बड़े राज्य हैं और ऐसे में यहाँ पर इन इलाकों में रेड जोन होना जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। कोशिश की जाएगी कि इन रेड जोन को जल्द से जल्द जो है ऑरेंज और फिर उसके बाद ग्रीन जोन में जो है इन्हें कन्वर्ट किया जाए। तो ये थी देश की वो लिस्ट जिसमें 130 जो ज़िले हैं उन्हें रेड जोन कहा गया है और 284 जो ज़िले हैं उन्हें ऑरेंज घोषित किया गया है और 319 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन जोन कहा गया है। अब देखना ज़रूरी है कि जब 3 तारीख को ये जो लॉकडाउन 2.0 की अवधि ख़त्म होती है तो उसके बाद किस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से जो है राहत दी जाएगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।